देखिए बेटा, आज हम सेकंड यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें उसके न्यूमेरिकल्स देखिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स है सेकंड यूनिट के आपके वेक्टर के। द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। ग्रेटेस्ट का मतलब बच्चों देखो, आपने आर रिजल्टेंट पढ़ा हुआ है, तो आप कहते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास इसका अंडर रूट, तो आप क्या कहते हो, अगर ग्रेटेस्ट होगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब थीटा 0। थीटा क्या होगा 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो क्या बनेगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ से, a प्लस बी का स्क्वायर। तो r क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसे बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, r इज इक्वल टू a। इसका करेंगे मिनिमम में, ये माइनस हो जाएगा बीच में, क्योंकि उस केस में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो आपके पास थीटा कितना होता है उस केस में आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस बी। तो ये होती है बच्चों मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। उसने कहा है द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट रिजल्टेंट दे रखा है आपको कितना, तो ए आपके पास a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना दे रखा है 29। एक दे रखा है a माइनस बी, लिस्ट मतलब -5 न्यूटन। तो दो इक्वेशन बन गई बच्चों, यहाँ से सोल्व कर लो। ये बना 2a बराबर ये 34, a बराबर कितना आया बच्चों 17। a बराबर कितना आ गया आपका 17 बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह b निकाल लो, a की वैल्यू यहाँ रख दो भले इस इक्वेशन में। तो 17 प्लस b बराबर 29। इतना नोट करो जल्दी से, इतना नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी। कर लिया? ठीक है, तो देखिए आगे इससे। अब यहां से बना b इज इक्वल टू 29 माइनस 17। तो 29 में 17 गए, 9 में 7 गए, 2 में 7, 12 बच जाएंगे ना, इतने ही बचेंगे ना। ठीक है, तो ये आ गया b। अब उसने देखो क्या कहा है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन। अब अरे अब ए फोर्स आ गया, a आ गया आपके पास 29, a कितना आ गया 17, b कितना आ गया 12। अब इसको क्या कर दिया, 3 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो a डैश क्या बन जाएगा 17 जमा 3 20 बन जाएगा। b डैश क्या बन जाएगा बच्चों 12 जमा 3 कितना बन जाएगा 15। कितना बन जाएगा बच्चों 15। अब इनका रिजल्टेंट बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा a स्क्वायर 20 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लोगे, अगर tan थीटा पूछे तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास b बाई ए, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। बताइए समझ आया या नहीं आया बच्चों, वो बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना एक बार आप लोग। यही था आपके पास कंसेप्ट में, कंसेप्ट यही था। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, साहिल क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, देखो और कोई काफी प्रॉब्लम आई हुई है बच्चों की, वो सोल्व करती हूँ मैं एक बार, ये नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, two forces acting on a particle is in opposite direction, in opposite direction, opposite direction। ठीक है, in opposite direction has a resultant of, has a resultant of 10 किलोग्राम फोर्स। रिजल्टेंट कितना है बच्चों 10 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, इफ दे आर एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर
if they are at right angle to each other, then resultant force is 50 kilogram force. Find the value of two forces. Find the value of two forces. देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों. देखो उसने बिल्कुल सिंपल से कहा है. आप लैंग्वेज से घूम जाते हैं, लैंग्वेज के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो. द टू फोर्सेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दो फोर्सेज जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री. रिजल्टेंट क्या बना रहा है, रिजल्टेंट क्या निकालते हैं ए स्क्वायर. मान लीजिए एक फोर्स F1 है, F1 का स्क्वायर, एक फोर्स F2 है, F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा. ठीक है, थीटा कितना देते हैं 180. तो R बराबर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर. ये cos 180 क्या होता है बच्चों -1, माइनस का 1, तो -2F1 F2 इसका अंडर रूट. तो R बराबर ये आ जाएगा F1 माइनस F2 का स्क्वायर, जो कि केस मैंने अभी समझाया. ठीक है, 180 का केस कब होता है, जब मिनिमम की बात करता है. तो R बराबर क्या है F1 माइनस F2. अब उसने R कितना दे रखा है, ये 10 किलोग्राम. तो F1 माइनस F2 बराबर आ गया R की, बराबर कितने के बराबर आ गया 10 की. कितने के बराबर आ गया 10 के. एक इक्वेशन बन गई यहां से आपके पास. पर देखो दूसरे केस में क्या कहा, इफ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. अगर ये दोनों एक राइट एंगल मतलब एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर. जब परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 डिग्री हो जाएगा. cos 90 क्या होगा 0. थीटा 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0. तो क्या बन जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 0. ठीक है, तो ये बना R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. R दे रखा, अब इसमें कितना 50 का स्क्वायर कर दो बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर 2500. ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, उनको ही तो सोल्व करना है. अब यहां से F1 को निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, या F2 को निकाल लो यहाँ पुट कर दो. तो इक्वेशन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से वैल्यू निकाल लो. एक बार इतना नोट करो, मैं निकाल के दिखाती हूँ. जल्दी नोट करिए इतना. कर लिया. हो गया. अब देखो यहां से मैं क्वेश्चन को हटा रही हूं यहां से. तो कितना आया बच्चों, ये यहां से F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2500. ठीक है, F1 को निकाल लो यहां से. कितना आया 10 प्लस F2, यहाँ रख दो. तो कितना आया 10 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बराबर 2500. ठीक है, तो ये बना 100 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 20 F2. अरे 2AB करेंगे ना, तो ये A ये B. ठीक है, प्लस F2 का स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 2500. अब यहां से इसको सोल्व कर लो. तो ये बन जाएगा 2F2 का स्क्वायर प्लस 20F2. ये 2500 माइनस 100, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 2F2 का स्क्वायर प्लस 20F2, ये 2400 आ जाएगा. ये 2F2 का स्क्वायर प्लस 20F2,
ये माइनस का 2400 बराबर 0। ये 2 से डिवाइड कर दो, चाहो तो इक्वेशन छोटी बन जाएगी। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो F2 का स्क्वायर प्लस 10F2 माइनस का 1200 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब इसको तोड़ लो आप लोग। ये तो सोल्व करना था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसको तोड़ लोगे या नहीं तोड़ लोगे? कर लोगे यहाँ से सोल्व। तो ये F2 की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो आप नेगेटिव वाली कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे। ठीक है, होप सो F2 ये मिलेगा माइनस का 40 और ये मिलेगा 30 आपको। ठीक है, तो आप प्लस का 30 लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या ले लेंगे आप लोग? प्लस का 30। जब आप इसको इसमें पुट करेंगे, अब इस पुट कर दो, ये F2 की वैल्यू आ गई, ये F2 की वैल्यू आ गई 30। इस F2 की वैल्यू की इक्वेशन में पुट कर दो तो F1 कितना आ जाएगा 10 प्लस 30। तो F1 कितना आ जाएगा 40 और F2 कितना आ जाएगा आपका 30। यही तो पूछा था क्वेश्चन के अंदर, बताइए। यही पूछा था ना क्वेश्चन में आपसे। क्लियर हुआ? यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार लैंग्वेज को थोड़ा लिख देती हूँ, लैंग्वेज थोड़ी काफी लंबी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके पास। ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल 60 डिग्री आफ्टर 500 टर्न्स। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि एक आदमी यहां से चला सपोज, या यहां से चला, कहीं से चला लो, यहां से चला। ठीक है, फिर वो कितना टर्न कर रहा है 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री से ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, फिर वो टर्न कर रहा है यहां से ऐसे, फिर वो ये वाला एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। फिर वो टर्न कर रहा है यहां से, ये वाला एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। फिर वो टर्न कर रहा है यहां से, ये वाला एंगल कितना बना रहा है 60। फिर वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये ऐसे जा रहे हो। मैं बना देती हूँ एक बार हेक्सागोन आपकी है। तो 60 डिग्री पे घूमेगा, यहां से ये एंगल भी 60 डिग्री, 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 ये एंगल भी यहाँ से 60 डिग्री। तो इस तरीके से वो एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, टर्न हो रहा है यहाँ से 60 60 60। ये भी 500, ये भी 500। तो एवरी 500 चला फिर 60 डिग्री पे टर्न हो गया, 500 चला फिर 60 डिग्री पे टर्न हो गया, 500 चला फिर 60 डिग्री पे टर्न हो गया। तो वो मान लिया यहाँ से चला, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ऐसे चल रहा है वो। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं पहले पूछा थर्ड में, फिर फिफ्थ में और फिर सिक्स्थ में बच्चों। ठीक है, तो देखो थर्ड में देखो बच्चों, देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये यहां से चला यहाँ से आपके पास, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये यहां से यहां तक चला, तो ये फर्स्ट होगी बच्चों। ये एक टर्न, ये दो टर्न, ये तीन टर्न। ठीक है, तो अब आपके पास ये चार, जब वो यहां तक आया तो चार टर्न, एक चौथा टर्न यहाँ पे, फिर ये पांचवा टर्न, फिर छठे टर्न में वो यहीं पहुंच जाएगा, छठे टर्न पे वो 1 पे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 1 और 6 कॉमन हो गया आपके। तो ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। 1 से और 3 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो उसने हर एक पाथ में, जब वो तीसरी टर्न पर है, जब वो छठी टर्न पर है, फिर वो यहाँ 7वीं पे और यहाँ फिर वो 8वीं टर्न पे है। तो उसने पूछा है तीसरी टर्न पे, फिर उसने पूछा है छठी टर्न पे, फिर उसने पूछा है बच्चों 8 टर्न पे।
कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों आपसे। वो किसकी बात कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ। तो अगर मैं यहां से बात करूं टोटल पाथ की, टोटल पाथ तो देखो कितना चला, यहां से यहां 500, यहां से यहां भी 500, यहां से यहां भी 500, हर एक 500 के टर्न के बाद वो क्या कर रहा है? 60 डिग्री पे घूम रहा है 500 के बाद। तो कितना आ गया? 500 1500 किलोमीटर, सॉरी 1500 मीटर, 500 मीटर के बाद घूम रहा है। 1500 मीटर लिख दो या 1.5 किलोमीटर लिख दो। तो ये तो उसने क्या करा बच्चों? टोटल पाथ ट्रेवल करा। क्या ट्रेवल करा आपने? उसने टोटल पाथ ट्रेवल करा। अब देखो, अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस। तो मैं इस वाली डिस्टेंस को थोड़ा सोल्व करने का तरीका यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लो। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लोगे तो एक ट्रायंगल ये बन रही है हमारे पास और एक ट्रायंगल बच्चों ये बन रही है हमारे पास। देखो ये एंगल 60 है तो ये पूरा एंगल 120 होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों? 120। तो ये एंगल 60, ये एंगल 30 और ये एंगल भी कितना बचेगा बच्चों? 30 डिग्री का। इसको नाम दे देती हूँ मैं P, इसको Q, इसको R, इसको S। ठीक है, आपको क्या चाहिए? PS चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या चाहिए बच्चों? PS डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो PS डिस्प्लेसमेंट को आप यहां से क्या लिख सकते हो? ये वैल्यू देखो, आपको ये चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों? PQ चाहिए। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस पता है ना? बोलो ये पता है आपको? ये आपको गिवन है। तो ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर निकालना है QP अपॉन में, ये आपको पता है, ये PM कह देती हूँ मैं, M, PM या PA लिख लो। तो देखो QP अपॉन PA, तो ये एंगल परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये 90 डिग्री होगा। ये मैंने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री। तो क्या बना? PQ बच्चों साइन थीटा, थीटा कितना? 30 डिग्री। तो PQ कितना आ गया? PM साइन 30 डिग्री। कितना आ गया? PM साइन 30। और PM कितना है बच्चों? 500। तो 500 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा आपके पास? ये 250। सिमिलरली यहां से देखो, ये वाली वैल्यू भी निकाल लोगे आप लोग यहाँ से। ये तो 500 है, ये आपके पास सीधी सीधी दिख रही है यहाँ से इसके पैरेलल। ये तो 500 है, मतलब आपके पास RQ ये कितनी है? 500। RQ कितनी है बच्चों? 500। इसी तरह ये RS भी ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा। तो RS भी आपके पास कितनी आ जाएगी? 250। सिमिलरली एज इट इज, जैसे ये नीचे वाला सोल्व करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो भी। तो टोटल PS कितनी बन गई बच्चों? PS PQ प्लस RQ प्लस RS। तो PS कितनी आई बच्चों? 500 प्लस 250 प्लस 250 कितनी आ जाएगी? 500, मतलब कि 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आपकी 1000। बताओ समझ आई इतना पॉइंट? बोलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बताइए बेटा। इस क्वेश्चन को देख के बहुत बड़ा सा लगता है बट एक्चुअल में बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है। नोट करिए जल्दी से इतना बच्चों। हो गया? आगे देखो, अब सेम इसमें क्या निकाल लोगे? सेम पॉइंट देखो आगे। फिर पूछा उसने, ये देखो ये किस पे आया बच्चों? 5th पे। फिर पूछ रहा है 6th टर्न पे। किस पे पूछ रहा है? 6th टर्न पे। तो 6th टर्न पे क्या हो जाएगा बच्चों? 6 पे तुम यही पहुंच गए, देखो यहां से, देखो यहां से चल के यही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनी? 0। तो डिस्प्लेसमेंट एट इन 6th टर्न, इन 6th टर्न डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों? 0। देखो जितना इधर चले, जितना आप इधर चले उतना इधर उल्टा चले, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0। और टोटल पाथ लेंथ
500। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 500 मल्टीप्लाई बाई, अरे 500 500 1500 2000 2500 और 3000 मीटर। कितनी आ जाएगी 3000 मीटर। बताइए कोई डाउट इस बात में? नो मैम, नो। जल्दी नोट करिए इसको। हो गया। अब अगला पूछा 8th रन में, इन 8th रन, इन, ठीक है बच्चों देखो 8th रन में देखिए, 8th रन में क्या होगा बच्चों आपके पास, 8th रन में देखो, ये मैं हटा रही हूं एक बार यहां से, इन 8th रन, 8th रन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 6, ये 7 रन और ये आपकी 8, तो ये वाली डिस्टेंस ले लेंगे बच्चों आप लोग, ये वाली, ठीक है। 8 रन में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये एंगल पूरा कितना 120, यहाँ से अगर मैं बात करूं पूरा, तो पूरा 120, तो इसका मिड कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल, ये एंगल कितना बन गया 60, ये एंगल भी कितना बन गया 60, तो ये P, ये A, ये मैं B कह देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए बच्चों, एक तो क्या चाहिए PA, यहाँ से ये बच्चों क्या चाहिए PA, ये दिख रहा है ना डायग्राम में, देखो ये P, ये A, दोबारा से बनाओ क्या डायग्राम, देखो एक बार, इन 8th रन, ये बच्चों देखो 1 6 1 2 3 ये बनी बच्चों आपकी 1 यहां से, फिर ये आपके पास ये 1, ये 2, ये 3 4 5, फिर ये आपका 6 रन, जहां से चला वहीं पहुंच गया, ठीक है। तो आपके पास किसमें बात कर रहा है 8th रन में, तो ये 7 और ये बच्चों आपकी 8th रन, ठीक है। तो देखो ये एंगल कितना था बच्चों 60 डिग्री, तो ये एंगल पूरा कितना 120, इसका हाफ यहाँ से लो तो ये कितना बचा 60, ये भी कितना बचा 60, इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने A P, इसको मैंने A, इसको नाम B दे दिया। तो अब आपको क्या चाहिए PB चाहिए, क्या चाहिए बच्चों PB चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट PB, तो PB कैसे लिख सकते हो बच्चों, PA होना चाहिए आपके पास PA प्लस AB, तो PA निकालेंगे यहां से आप, क्या निकालेंगे PA, तो PA कितना हो जाएगा यहां से देखो, ये 500 है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो PA अपॉन में 500 कितना हुआ sin 60, कितना हो जाएगा बच्चों sin 60, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2। इसी तरह बच्चों AB भी यही आ जाएगा, ये एंगल 60 और ये इसके सामने और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 500 इंटू √3। अरे क्या करोगे AB अपॉन में ये P, ये M लिख दो MB बराबर sin 60, तो AB कितना हो गया बच्चों यहाँ से, MB की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से 500 इंटू √3/2, तो टोटल कितना बन गया PB आपका डिस्प्लेसमेंट 500 √3/2 प्लस 500 √3/2, तो ये आ गया 500 कॉमन इंटू √3/2 प्लस √3/2, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 √3/2, तो 500 इंटू √3। टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास, पाथ लेंथ पूरी 8 रन में चला ना, तो 500 इंटू 8, 500 इंटू 8 कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। समझ आ गया, नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लिया, जल्दी कर लीजिए भाई।